बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बकरा ईद के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त सी कलेजी की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। बहुत ज़बरदस्त ये कलेजी बनेगी, बिल्कुल सॉफ्ट होगी और साथ ही साथ आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि कलेजी आपसे गलती क्यों नहीं है, वो सख्त क्यों हो जाती है और साथ ही इसको किस तरह से धोया जाए, इसकी स्मेल को किस तरह से ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने ले ली है कलेजी, ये है मटन की कलेजी और ये तकरीबन पूरे मटन की है। इसके ऊपर एक लाइट सी बारीक सी झिल्ली होती है, वो ज़रूर रिमूव आपने कर लेनी है। और उसके बाद मैंने इसे ठंडे पानी में डाल के निकाल दिया है और साथ ही 1 चम्मच इसमें लहसुन पाउडर डाला है और 3 चम्मच मैंने इसमें सिरका डाल दिया है। साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे और इससे इसकी बिल्कुल जो रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कलेजी धुल जाएगी। तो ये देखें, इसे स्पैचुला की मदद से मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और ये 10 मिनट के बाद मैं कलेजी को एक स्ट्रेनर के ऊपर रख दूँगी और जो एक्स्ट्रा इसके अंदर पानी वगैरह होगा वो बिल्कुल स्ट्रेन हो जाएगा। कलेजी का देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है और अब इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं है। और अब इसके बाद हम इसकी कुकिंग की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे ये देखें जी, कलेजी मैंने अच्छे से धो ली है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, इसमें 3 से 4 चम्मच आपने दही के ऐड कर देने। दही ऐड करने के बाद आपने इसे अगेन 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और इसका मसाला आपने रेडी कर लेना है। यहाँ पे हाफ़ कप मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे और इसमें मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज को आपने लो मीडियम फ्लेम पे अच्छा सा गोल्डन कलर देना है। इससे कलेजी का जो मसाला बनेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। ये देखिए बिल्कुल गोल्डन जब प्याज हो चुके हैं तो इस स्टेप पे मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और साथ ही इसमें मैंने कलेजी ऐड कर दी है। अब कलेजी को हम इसके साथ ही फ्राई करेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए और जो इसके अंदर मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए 5 से 6 मिनट मुझे हो चुके हैं, मैं कलेजी को फ्राई कर रही हूँ। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी और टमाटर भी आपने इस तरह से ऐड करने हैं कि आप अच्छे से इसकी प्यूरी बना लें, यानी एक पेस्ट की फॉर्म में टमाटर ऐड करें, तो फिर जो कलेजी का मसाला बनेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। टमाटर ऐड करने के बाद हम साथ ही इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो बहुत सिंपल मसाले हैं। 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड की है और साथ ही धनिया पाउडर भी 1 चम्मच के करीब मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने नमक ऐड नहीं किया। अगर आप शुरू में नमक ऐड कर देते हैं तो कलेजी आपसे सख्त हो जाती है। तो जब अच्छे से ये मसाला इसका रेडी हो जाए, यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और साथ में हरी मिर्चें ऐड की हैं। अब हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं और मसाले यकजन हो जाएं। अब कलेजी जो है वो ऑलमोस्ट गल चुकी है, लेकिन इसमें नमक आपने हरगिज़ ऐड नहीं करना। बिल्कुल एंड पे आप नमक ऐड करेंगे तो बहुत ही ये अच्छी सॉफ्ट बनेगी और बिल्कुल सख्त इसकी बोटियाँ नहीं होंगी। और यहाँ पे ये देखें 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढक दिया था बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब एंड पे हम इसमें नमक हिस्बे मंशा ऐड कर देंगे। 1 चम्मच के करीब मैंने नमक ऐड किया है और साथ ही खुशबू के लिए इसमें मैं गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। और अब हमारा ये कलेजी मसाला बहुत ही परफेक्टली रेडी हो चुका है। इसे मज़ीद कुक करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा चम्मच चला लेंगे और बस अब हम इसे सर्व करेंगे। लेकिन सर्व करने से पहले इसमें आप अदरक ज़रूर ऐड कर दें, हरा धनिया ऐड करें, उससे इसका जो है ना लुक बहुत इन्हेंस होगी, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो बकरा ईद के हवाले से ये बहुत स्पेशल रेसिपी थी। उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इन एडवांस आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।